नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। यूरोप के देशों में और खासकर यूके में एक शब्द का बहुत चलन है, एक शब्द के बारे में बहुत चर्चा होती है, उसे कहा जाता है ग्रूमिंग गैंग। ग्रूमिंग गैंग क्या करता है? मुस्लिम लड़के होते हैं जो गैर इस्लामिक लड़कियां होती हैं, उन्हें वो कम उम्र में उनके साथ यौन शोषण करते हैं, उन्हें धर्मांतरण की कोशिश करते हैं, या फिर कहें कि उनके साथ बहुत सारी हरकतें की जाती हैं। उसी से बचने के लिए या फिर कुछ और है, आजकल यूके की ट्रेन्स में, इटली में और यूरोप के कई देशों में पिग कल्चर को अपनाया जा रहा है। लड़कियां अपने साथ पिग को वैसे लेकर चल रही हैं जैसे कि आमतौर पर आप और हम कुत्ते को लेकर चलते हैं टहलाने के लिए, कहीं जाने के लिए। ठीक उसी तरीके से छोटे बड़े पिगों को अपने साथ लेकर चल रही हैं। क्या पूरा मसला है? क्यों ऐसा कल्चर अब लगातार यूरोप के ज्यादातर देशों में बढ़ रहा है? उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ अलग, मतलब बड़ा अजीब सा लगता है सर इस तरीके से जब पिग को लेकर अपने साथ चलते हैं लोग? देखिए, अभी तक पेट डॉग का कल्चर आपने सुना था, लेकिन अब यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर पेट पिग का कल्चर बढ़ रहा है। अब पेट पिग का कल्चर बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है अभी तक पंडित, वो ये है कि बाहर के ज़्यादातर लोग आकर यूरोप के कंट्री में बस गए, और जब वो उन कंट्री में बसे तब अपने साथ वो कुछ ऐसे कल्चर्स लेकर आए, ऐसे कल्चर ले आए जिसकी वजह से जो यूरोप का अपना कल्चर था उसको दूषित कर दिया उन लोगों ने। और इनमें से ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं? ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के हैं। जो ग्रूमिंग गैंग का आपने नाम लिया, ये ग्रूमिंग गैंग बेसिकली एक आपराधिक सिंडिकेट बन चुका था। इसका जो सबसे बड़ा मेंबर था, या जिसके इशारे पर यह सब कुछ चलता था, अरशद नाम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये अरशद गैंग जो था वो कहाँ से बिलोंग करता था? पाकिस्तान से बिलोंग करता था। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि जिस दिन बकरीद, अभी बकरीद कुछ ही दिन पहले गुजरा है, तो बकरीद के मौके पर ब्रिटेन के कई ऐसे शहर थे जिनको, मतलब एक दौर ऐसा था कि ईसाई कल्चर की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब ब्रिटेन के सड़कों पर बकरीद के दिन जो डस्ट फैला था, जो कूड़ा कचरा का अंबार लगा था, उस पर कई लोगों ने वीडियो बनाया और बताया उस वीडियो को दिखाकर कि देखिए, शायद अब जो यूरोप के देश हैं, जैसे कि उनमें से एक बहुत फेमस जगह थी मैनचेस्टर। मैनचेस्टर से जो वीडियो आई वो और ख़राब थी। मतलब वो जो पूरा वहाँ का जो माहौल था, जो एनवायरनमेंट था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। इतनी भीड़ थी जैसे लग रहा था कि ब्रिटेन कोई इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पर सड़कों पर अथाह, मतलब समंदर था एक तरीके से। और वो सारे लोग कहाँ के थे? वो सारे लोग, उनमें से ज़्यादातर लोग थे पाकिस्तान के, कुछ लोग एशिया के, पूरे मतलब पूरा एशिया लगा लीजिए। पूरा एशिया नहीं, ज़्यादातर पाकिस्तान के। ब्रिटेन इस वक्त जो ग्रूमिंग गैंग से सबसे ज़्यादा परेशान है, वो ज़्यादातर लोग तो पाकिस्तान से, और ये तो बाकायदा ब्रिटेन का बयान है, ब्रिटेन की सरकार का बयान है। दूसरी चीज़ कि ये जो पेट पिग का कल्चर बढ़ रहा है, ये सिर्फ ब्रिटेन में नहीं बढ़ रहा है। ये जो तस्वीर आई है, ये तस्वीर हमें सोशल मीडिया से मिली, और बहुत दिनों से हम इस तस्वीर को देख रहे थे। जब हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो ऐसा बहुत जगहों पर दावा मिला कि ये जो आप देख रहे हैं, जो मेट्रो में ये पेट पिग लेकर एक लड़की चल रही है, ये फ्रांस से आई हुई तस्वीर है। तो आप अच्छा, फ्रांस में आपने देखा हाल के कुछ दिनों में लोन वुल्फ अटैक हुए वहां पर। फ्रांस में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने दुनिया की आंखें खोली। और ये इस घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन थे? इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड थे वो कौन थे? किस क्लास से आते थे? जब उसकी पड़ताल की गई तब उनका भी कनेक्शन पाकिस्तान से निकला। तो ये सिर्फ प्रयोग नहीं था। अब देखिए, ऐसा किया क्यों जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो, मतलब लड़कियों को जो छेड़ते हैं या उन पर गंदी नज़र रखते हैं, ऐसे पेट पिग के कल्चर को बढ़ाने से ये लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो यूरोप दुनिया का सरदार बनने की कोशिश करता है, ये कितनी बुरी बात है कि एक समय कहते थे कि ब्रिटेन के साम्राज्य का सूरज कभी डूबता ही नहीं था, उस ब्रिटेन में भी आज ये पेट पिग का कल्चर अपनाना पड़ रहा है लड़कियों को, क्योंकि ये लड़कियां खुद को महसूस करती हैं कि जब वो बाहर निकलेंगी तो सेफ नहीं है। ठीक है, ये मतलब सेफ नहीं है, इसका मतलब वो किन लोगों से सेफ नहीं है? ब्रिटेन के लोग नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं जो ब्रिटेन में बसे, और उन्होंने जो ये, अब ग्रूमिंग गैंग तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे गैंग चलते हैं
जिसका काम होता है लड़कियों को टारगेट करो, लड़कियों को फंसाओ। अब तो उसमें ये भी पता चला प्रेग्नेंट करने का भी एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, सिंडिकेट चल रहा था ब्रिटेन में, फ्रांस में। तो इन सब का टारगेट ही होता है कि ये मुस्लिम लड़के होते हैं, इनका टारगेट होता है कि क्रिश्चियन लड़कियों को किसी भी तरह से उन पर अटैक करो, उनको फंसाओ या उनके अपने प्यार के झांसे में फंसा लो। इस तरह की हरकतें जो बढ़ रही थी, केसेस बढ़ रहे थे, उसके बाद से ये कल्चर ज़्यादा आने लगा। कुछ आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, वो आंकड़ा वो है जो दर्ज किया गया है। पिछले 40 साल में इस ग्रूमिंग गैंग ने जो शिकार किए, लगभग 5 लाख लड़कियों का यौन शोषण इन्होंने किया है। 2022 में अकेले इंग्लैंड में 19,000 से ज्यादा नाबालिगों के साथ यौन शोषण किया गया। ये आंकड़े अपने आप में डराने वाले हैं। अकेले 2022 में 19,000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण, और पिछले 5 साल में लगभग 5 लाख से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसमें जो सबसे बड़ा हुसैन फैमिली का नाम आया, हुसैन फैमिली का कनेक्शन भी पाकिस्तान से निकला था। मैं आपको नाम बता देता हूं, अरशद हुसैन और बशारत हुसैन, ये 2 ऐसे हुसैन परिवार के मेंबर थे जो इसके मुख्य सरगना थे। ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, उन्होंने ये ग्रूमिंग गैंग चलाया। ये तो हम एक जस्ट लाइक एक सैंपल के तौर पर आप बता रहे हैं ना, ऐसे और भी बहुत सारे गैंग हैं। आपने देखा होगा कि जब ब्रिटेन में, सोचिए ब्रिटेन क्या है, एक ईसाई देश है जी, लेकिन वहां पर हाल के दिनों में जब आवाज उठी तो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और वहां की सरकार को इस पर आवाज उठाना बंद करना पड़ा। ऐसी हालत हो गई थी। 2003 से एक केस को फॉलो करते करते, 2003 से सोचिए, एक केस को फॉलो करते करते 2016-17 में सुलझाया गया। कितना लंबा टाइम लगा। तो इनका काम ही, और हाल के दिनों में तो ऐसे कई केसेस आए वहां पर, ब्रिटेन की सरकार ने खुद मतलब माना कि ऐसे केसेस आ रहे हैं। उसके बाद से ये चीज़ें बढ़ने लगी। दूसरी चीज़ क्या है कि एक जो मतलब परसेप्शन बना लोगों का, जो यूरोप के देश हैं वहाँ पर ये एक परसेप्शन लोगों को ये बना कि मुस्लिम पुरुषों से सुरक्षित रहना है तो आपको ये रखना पड़ेगा। अब जैसे लोग क्या थे, पेट डॉग रखते थे, तो पेट डॉग से अब उनका काम नहीं चलता। और एक चीज़ और है कि देखिए, सरकारों ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है, चाहे वो फ्रांस की सरकार हो, ब्रिटेन की सरकार हो, अर्जेंटीना की सरकार हो, किसी ने रोक नहीं लगाई। अब रोक क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है, ये असर कर रहा है, इस वजह से सरकारों ने भी रोक लगाना बंद कर दिया। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और स्वीडन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, फ्रांस में तो आपने देखा किस तरीके से लगभग हर साल ही फ्रांस की सड़कों पर तांडव होता है, शहर के शहर जला दिए जाते हैं। मैनचेस्टर का जिक्र सर ने किया, और कई देशों से इस तरीके के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। तो सवाल अपने आप में बड़ा बनता है कि जिस तरीके से जब सीरिया से पलायन हुआ, जब अफगानिस्तान से पलायन हुआ, ओपन बॉर्डर जो पॉलिसी देशों ने अपनाई थी, उसके चलते आज किस हद तक ये देश बर्बाद होने की लगभग कगार पर है। लगभग यूरोप में 44 मिलियन मुस्लिम आबादी है जो लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। जो आबादी 6% थी, आने वाले 5 साल में वो आबादी 8% तक, यूरोप के 8% तक पहुंच सकती है, ऐसा अनुमान है। बाकी जिस तरीके से ये एक नया कल्चर यूरोप में चलाया गया है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।